नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो चलिए 3 स्टॉक्स इंटरडे वाले स्टॉक सिलेक्शन में आपका स्वागत करता हूं मैं। और पहले 3 स्टॉक का रिव्यू करेंगे, स्टॉक परफॉर्मेंस का रिव्यू। आप मेरे पुराने व्यूअर हैं तो आपको पता होगा, नया व्यूअर है न्यू है तो आपको नहीं पता। मेरा व्हाट्सएप नंबर 8709652195 है। इस पर आप हाई लोग कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, व्हाट्सएप चैनल का लिंक और मोबाइल ऐप ये सब मिल जाएगा, जहाँ पर मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स। तो सबसे पहले 3 स्टॉक कल के लिए मैं बताऊंगा 4 अप्रैल 2025 के लिए, लेकिन पहले रिव्यू, स्टॉक परफॉर्मेंस रिव्यू। जो 3 स्टॉक मैंने आज के लिए दिया था उसने कैसा परफॉर्मेंस किया। हालांकि गैप डाउन ही खुला होगा क्योंकि लगभग जो है स्थिति वही हुई थी। कल्याण ज्वेलर्स पहला स्टॉक दिया था, बाय करना था 519 के नीचे ऊपर, सेल करना था 510 के नीचे। चलो भाई, तो देखें ये 510 देख लीजिए, है ना। 513 519 के ऊपर तो गया ही नहीं, तो 513.10 के बाद से जो सेलिंग हुई है, आपको जो लो लगाया इसने लगभग 499 रुपए का। तो पहला टारगेट 523, 527, 506, 502 और 498 था। वो सारे टारगेट तो इसने दे दिए, है ना। 3 स्टार स्टॉक्स में कैसे एंट्री लेना चाहिए उसके लिए सेपरेट वीडियो बना हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देखिए, पता चल जाएगा। मेरे चैनल पर सर्च करिए 3 स्टार स्टॉक्स में एंट्री कैसे लें, आपको पता चल जाएगा उसमें। तो इसमें सेल साइड टारगेट है, बाई साइड तो लेवल ही नहीं आया। दूसरा स्टॉक था क्रोमटोन ग्रिप्स कंज्यूमर। इसको बाइंग करना था 342 के ऊपर, सेल करना था 338 के नीचे। तो 342 के ऊपर तो गया नहीं, तो सेल हुआ नहीं। 338 के नीचे सेल करना है। और उसके बाद पहला टारगेट था 335, वो मिल गया। दूसरा था 332, तो 33 तक का लो लगाया, लेकिन 1.5 टारगेट दिया, एक टारगेट थोड़ा सा ज्यादा। तीसरा और फाइनल स्टॉक था जुबलियंट फूड। तो जुबलियंट फूड को बाय करना था 686 के ऊपर, सेल करना था 680 के नीचे। तो ये देखिए पहली कैंडल है 680 के नीचे। अगर आपने यहाँ पे सेल किया है तो लो लगा दिया है इसने 675, पहला टारगेट 676 का था, फिर वहीं से रिकवरी आ गया, तो एक ही टारगेट दिया। कोई अगर बाय साइड के लिए बैठा होगा तो 686 के ऊपर बाय भी किया होगा, तो 686 के ऊपर यहाँ कहीं पे बाइंग हुआ इस कैंडल पर, है ना, इस वाले कैंडल पे। उसके बाद पहला टारगेट था 690, वो मिल गया। दूसरा था 694, तो वो भी मिल गया। 2 टारगेट इधर भी मिल गया। तो ये स्टॉक परफॉर्मेंस रिव्यू हो गया। अब बढ़ते हैं 3 नया स्टॉक्स की तरफ में। तो पहला स्टॉक है आपके लिए आईजीएल का। तो चलिए पहले हम आईजीएल का स्टॉक सिलेक्शन का रीजन समझते हैं। आईजीएल 15 मिनट के चार्ट पे देखिएगा तो आपको इसने 2 बार रेजिस्टेंस लिया एक सेम जगह से, और अगर वो रेजिस्टेंस एरिया ब्रेकआउट हुआ, देखिए यहाँ पर और ये यहाँ पर 210 के आसपास में, इसका एक मल्टीपल रेजिस्टेंस एरिया है। अगर पुराना रेजिस्टेंस एरिया, अगर ये रेजिस्टेंस एरिया कल ब्रेकआउट हो जाए तो बाय साइड जाएंगे, अदरवाइज फिर से रिजेक्शन लेके सेल साइड जा सकता है। तो खरीदारी मेरी बनती है 210 रुपए के ऊपर, बाय 210। जो स्टॉप लॉस होगा 207 का होगा, 207 का टारगेट 213, 213, दूसरा 216, 216, तीसरा 219, 219 का। लेकिन अगर रिजेक्शन आ जाता है तो हम लोग सेल की तरफ में देखेंगे, और सेल का लेवल होगा 205 के बिलो, सेल बिलो 205। जो स्टॉप लॉस होगा 208 रुपए का, 208 का। जो टारगेट होगा 202, 202, तीसरा 199, 199, तीसरा 196, 196 रुपए का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आप ट्रेड को अवॉइड करके चलिए। उसके बाद अगर स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करता है तो ट्रेड करें, अदरवाइज ट्रेड को आप अवॉइड कर दें। तो ये पहला स्टॉक हो गया आईजीएल। सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं, और सेकेंड स्टॉक का नाम है ऑरबिंदो फार्मा। ट्रम्प साहब ने सब पे टैरिफ लगाया, बस फार्मा सेक्टर को छोड़ के। लेकिन ये गैप अप खुलने के बाद भरपूर पिटाई हुई इसकी, और पिटाई होने के बाद जहां से चला था, है ना, वहीं पर ये वापस पहुंचने का कोशिश किया। तो अगर ये जो ट्रेन लाइन रेजिस्टेंस था, अभी वो ट्रेन लाइन यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रहा है, तो हो सकता है ये सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए या सपोर्ट तोड़ के नीचे आ जाए। तो बाय करेंगे ऑरबिंदो फार्मा को 1182 के ऊपर, बाय बुक 1182। स्टॉप लॉस होगा 1176, 1176 का। टारगेट 1188, 1188, दूसरा 1194, और तीसरा होगा 1200 का। और अगर सेलिंग आ जाती है यहाँ से तो हम लोग सेल की तरफ भी देखेंगे 1170 के नीचे, सेल बिलो 1170, स्टॉप लॉस 1176, टारगेट होगा 1164, 1164, दूसरा 1158, 1158, और तीसरा 1152, 1152 का। फर्स्ट टारगेट पर भी स्टॉक पहुंचता है तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए।
बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हैं। तो सेकंड स्टॉक अरबिंदो फार्मा। तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ, उसका नाम है टाटा पावर। गर्मी आ गई बहुत भयानक, लेकिन इसमें वो मूवमेंट अभी नहीं दिखा है, लेकिन स्टार्ट हुआ है। हो सकता है अभी और भी चीजें आएगी देखने। ये भी मल्टीपल रेजिस्टेंस ले रहा है, आप देख ही रहे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ये रेजिस्टेंस एरिया टूटने पर ही हमारा बाइंग होगा 388 के ऊपर, और स्टॉप लॉस होगा इस कंडीशन से 385, 385 का। टारगेट होगा 391, 391, दूसरा 394 और तीसरा होगा 397, 397 का। सेलिंग साइड की बात करते हैं, रिजेक्शन आने पर सेल करेंगे और सेल का लेवल हो जाएगा 383, 383 के नीचे बेचेंगे। स्टॉप लॉस हो जाएगा 386 का, 386 का। टारगेट 380, 380, दूसरा 377, 377 और तीसरा 374, 374 रुपए का। दोस्तों, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती कभी ना करें और अपने ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें। तो ये वीडियो और एनालिसिस पसंद आया जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें, और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर ये पर्सनल लाइव मार्केट में कॉल सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।